जो अपील करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 1 साल तक आप लोग जेवरात ना खरीदिए, सोना चांदी मत खरीदिए, कितना असर मार्केट पे पड़ रहा है इसका? बहुत असर पड़ रहा है। हम तो वैसे ही भुखमरी के कगार पे हैं और माननीय मोदी जी का एक ऐसा तुगलकी फरमान जो हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहा है। ये बहुत असर डाल रही है। हमारी दुकान यहाँ पर बंगला बाजार में है, शैलेंद्र ज्वेलर्स के नाम से। और हम लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा ये है कि कई कस्टमर तो हमारे पास आए जो अपना पैसा जमा था वो वापस मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम उनके फॉलोअर हैं और हम अभी सोना नहीं खरीदेंगे। ये सारे वादे, ये सारे दिक्कतें इलेक्शन होने के 2-3 दिन बाद ही क्यों होती हैं? बहुत ज़्यादा असर है, कस्टमर तो है ही नहीं। किसी भी सेगमेंट की बात करते तो अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी सेगमेंट कैसे चलेगा? इससे इतनी अधिक बेरोजगारी बढ़ जाएगी और जिनका ऑलरेडी दुकान चल रहा है वो 1 साल तक क्या घर में खाएंगे और उनके जो स्टाफ है वो क्या करेंगे? दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील करी है जनता से कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, उसका असर सर्राफा व्यापार पर कितना पड़ रहा है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जो अपील करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 1 साल तक आप लोग जेवरात ना खरीदिए, सोना चांदी मत खरीदिए, कितना असर मार्केट पे पड़ रहा है इसका? बहुत असर पड़ रहा है। देखिए, माननीय मोदी जी हमारे जो है उनको फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा, उनकी छोटी सी भी अपील पे लोग अमल करेंगे। वैसे ही उनकी कुछ नीतियों के गलत कारण हमारा व्यापार 20% समट के रह गया है। इसके कारण हमारा लगता है तो 5% रह जाएगा। हम तो वैसे ही भुखमरी के कगार पे हैं और माननीय मोदी जी का एक ऐसा तुगलकी फरमान जो हमारे व्यापार को प्रभावित कर रहा है। हमारे साथ साथ हमारे जुड़े हुए स्टाफ, हमारा जो है कारीगर महकमा, महाराष्ट्र से आए चांदी सोने की रिफाइनरी कारीगर, सोना बनाने वाले बंगाल से आए कारीगर, वो सब भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। वो अपने गांव की ज़मीनें वगैरह बेच के यहाँ पे आए हैं। जब उनको कारोबार काम ही नहीं देंगे तो बनाएंगे क्या? और हम लोग के ऊपर इतने खर्चे हैं, हमारे शोरूम के खर्चे, हमारे स्टाफ के खर्चे, हमारे बिजली खर्चे मिला के कम से कम मेरा 2 लाख रुपए महीने का खर्च है, जिसमें बैंक की स्टेटमेंट भी है, हमारा लोन भी है और भी चीज़ें हैं। 2 लाख का मतलब है कि 24 लाख रुपए सालाना हमारा खर्च, जो उसके मद में सरकार को भी कुछ ना कुछ जाता ही तो होगा। इस तरह से करने पे हम लोग को बहुत बीच में छुरा घोपने का काम कर दिया है। मैं माननीय मोदी जी से कहता हूँ, ठीक है उन्होंने सोना बंद कहा, सोना के मतलब बुलियन का होना चाहिए। लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिस्किट में करते हैं, वो ना करें। लेकिन शादी में जेवर खरीदने के लिए मना कर देना, ये तो हम लोगों के साथ विश्वासघात की बात हो रही है। जदयू मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सदा व्यापारी रहा है, व्यापारियों की सरकार कही जाती है। अब हमें लग रहा है कि हम ठगे से लगे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। सरकार तो कह रही है कि देश हित में ये अपील की गई है। देश हित में हम उनके साथ में हैं। देश हित में मना करना, अंग्रेजी शराब बंद कर दें, अंग्रेजी सिगरेट बंद कर दें, बाहर डांस बंद कर दें, और भी चीज़ें बाहर से आती है वो बंद कर दें, मंदिरों में ताला लगवा दें, लाखों रुपए का फूल चढ़ जाता है, लाखों रुपए की दुपत्ती जला खत्म, धूप बन जाती है, उसको बंद कर दें, 1 साल के लिए पूजा पाठ बंद कर दें, ऐसे भी लाखों रुपया उनका बच जाएगा। हम तो उनके साथ में सदैव हैं, लेकिन हमारे व्यापार को प्रभावित ना करते हुए ऐसा कोई कदम उठाएं और कम से कम ये तो सोचें कि अगर एक ही हमने ऐसा उनका क्या बिगाड़ दिया जो सिर्फ सर्राफा व्यवसाय उनके टारगेट पे है। कुछ ऐसे हमें लोग मिले जिनके घरों में शादी थी, वो तो अब प्रधानमंत्री की अपील के बाद शादी भी टाल रहे हैं। ऐसे क्या आपके पास कुछ कस्टमर आए? जी मान्यवर, हमारे पास भी कस्टमर आए हैं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बहुत से जो उनके फॉलोअर दुकानदार हैं, उन्होंने अपने शोरूम से सोना उतार के तिजोरियों में बंद कर दिया। बोले माननीय जी का आदेश है, अब हम सोना नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ चांदी बेचेंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने लड़कों की शादियां 1 साल के लिए टाल दिया मोदी जी के इतने से एक आग्रह पे। उन्होंने कहा शादी 1 साल बाद कर देंगे, जेवर 1 साल बाद खरीदें। तो मैंने उनसे कहा कि 1 साल बाद मान लो सोना 3 लाख रुपए हो जाएगा, बोले 4 लाख हो जाएगा तब भी हम खरीदेंगे। उनका हमारे जो है वो हम मोदी जी की बात को बहुत मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने देश हित में कहा है, ठीक है उनकी साथ है, हम देश हित के साथ में हैं। देश हमारे सबसे जिस जात में जन्म लिया है उसी पे तो हम रहेंगे। हमने जात का सुना रहे हैं, हमने सुनारी काम जीवन भर किया है, हम और काम करने के लायक नहीं है। करोड़ रुपए का व्यवसाय करने के बाद हम भुखमरी कगार पे आ जाए, ये तो बड़ी दिक्कत बात है ना। हम लोग तो परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जब अपील कर रहे थे उससे पहले उनको सर्राफा व्यापारियों से बात करनी चाहिए थी, एक डेलीगेशन जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के पास, और इस अपील से पहले जो भी चीज़ें थी वो निकल के सामने आती उसके बाद वो अपील करते? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। माननीय मोदी जी हैं, उनको हमारे एक प्रतिनिधिमंडल से एक बात करना चाहिए था, उनको विश्वास पे लेना चाहिए था। उसके बाद वो मेरे प्रतिनिधियों को सामने खड़ा करके कहते। हो सकता है ये अपील उनको कहने का तरीका बदल जाता, तो उस तरीके से हम उनके साथ थे और साथ रहेंगे। लेकिन हमारा प्रतिनिधि को भी नहीं मालूम कि एकदम से एक तुगलकी फरमान के कल से 500 का नोट बंद हो गया। इस बंदी से तरह से हम फिर भुखमरी कगार पे आ जाएंगे। हमने 45 दिन की बंदी झेला, जीएसटी झेला, नोटबंदी झेला। उस मार होने के बाद में हमारा जो है वो बैंकर का लाइसेंस हमारा ख़त्म कर दिया गया, महाजनी एक्ट ख़त्म कर दिया गया। इस तरह तो हमको तो घड़ी घड़ी एक एक तरह से सुबह सुबह के मारने का काम कर रही सरकार। कितने व्यापारी
हैं आपके साथ? कल आपने जो प्रदर्शन करा था उसमें क्या कुछ मांगी थी, किसको ज्ञापन दिया था और क्या मांग करी थी? कितने व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं इस ऐलान से? इस ऐलान से 80 लाख व्यापारी जो स्वर्णकार कामकाज का काम करता है, चांदी सोने के व्यापारी 80 लाख व्यापारी सोने चांदी का काम कर रहे हैं, जो सभी प्रभावित हो रहे हैं। ये जो अपील है प्रधानमंत्री की कितना असर डाल रही है? ये बहुत असर डाल रही है। हमारी दुकान यहाँ पर बंगला बाज़ार में है, शैलेंद्र ज्वेलर्स के नाम से। और हम लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा ये है कि कई कस्टमर तो हमारे पास आए जो अपना पैसा जमा था वो वापस मांग रहे हैं, कह रहे हैं हम उनके फॉलोअर हैं और हम अभी सोना नहीं खरीदेंगे। मतलब उनके घर में कुछ फंक्शन रहा होगा, वो आगे टाल दिया इस वजह से टाल दिया और वो कह रहे हैं हम नहीं खरीदेंगे। तो अब इस तरह से तो हम लोगों के लिए समस्या है कि पैसा तो है नहीं, अब उनको पैसे के लिए हम पहले व्यवस्था करें, तो बिक्री की इस समय बड़ी समस्या है। अब आगे देखिए, इसके लिए हम स्टाफ वगैरह कुछ कम करेंगे, अपना किसी तरह से काम चलाएंगे या फिर कुछ ऐसा आदेश मोदी जी कर दें जो हम लोगों को सहूलियत हो जाए। मतलब आपको उम्मीद है कि मोदी जी अगर कुछ आदेश कर देते हैं तो आप लोगों के लिए सहूलियत हो सकती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी अक्सर जनता के लिए सोचते भी हैं, तो इसलिए हमें उम्मीद तो पूरी है इस सरकार से। आप कह रहे 80 लाख व्यापारी जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कि अगले साल होने वाला है, इस अपील का असर आप लोगों पे पड़ा है? क्या नाराज़गी जाहिर हो सकती है उस चुनाव में? देखिए, नाराज़गी हमारा बिल्कुल सही बात है। अगर नाराज़गी ना होती तो हम एसी शोरूम में बैठने वाले कल सड़क पे ना बैठे होते। हम आपके हित के लिए तब करेंगे जब मेरा हित होगा। मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं आपकी क्या मदद करूंगा? जब मैं सरकार को जीएसटी दे रहा हूं, टैक्स दे रहा हूं, बिजली का बिल दे रहा हूं, वही बिजली कमर्शियल में इस्तेमाल होती है, वही बिजली रेजिडेंशियल में इस्तेमाल होती है, उसका पैसा बढ़ जाता है। सब चीज़ों की खर्च हम डबल दे रहे हैं। उसके बाद हम आपको वोट दे रहे हैं, आपका समर्थन कर रहे हैं, आपका झंडा बैनर उठा घूम रहे हैं। उसके बाद भी अगर मेरे साथ शोषण हो जाएगा तो हमको तो सड़क पर आना मेरी मजबूरी बन जाएगी। हम जनता हैं, हम आपसे नहीं अपील करेंगे तो हम किससे करेंगे? जो इस वक्त का नज़ारा है वो दिखाने की कोशिश करूँगा। हमें 3-4 कस्टमर्स जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं, हालांकि इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस अपील से पहले इस दुकान के क्या कुछ हालात होते थे। अभी तो कस्टमर काफ़ी कम हैं, 3 कस्टमर्स मुझे दिख रहे हैं। पहले का क्या नज़ारा रहता था? पहले का फ़र्क पड़ा है? पहले का फ़र्क मैंने कहा ना, 20% रह गया है मेरा कारोबार। हम लोग का कारोबार, हमारा जो नंबर 1 का सारा काम है सीए के अकाउंट में चलता है, बैंक में काम करना है सब। वो जो अगर चाहे तो हम आपका ब्यौरा पेश कर सकते हैं। हमारी सेल डाउन हो गई है, हमारी परचेज डाउन हो गई है। हमारा सीए कह रहा है परचेज के बिल लाओ, जब सेल नहीं है तो बिल कहाँ से लाएं? कस्टमर पैसा वापस मांगे ले रहा है, कोई आदमी लेने को राजी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यापारी छोटा मोटा दुकानदार भी आदमी महाजनी का काम करके 2 पैसे पैदा करता था, महाजनियत खत्म कर जाने से रहने रखने की सुविधा खत्म हो गई और मुठूत सुविधा दे दी गई। हम 5-5 साल तक कस्टमर का सामान रखे रहते थे, आज ग्राहक का सामान 3 महीने से 6 महीने में खत्म कर दिया जाता है, उसकी पूंजी बिगाड़ दी जाती है। सोना हमारे देश की अर्थव्यवस्था है और हमारे गरीब आदमी का सोना उसके घर की अर्थव्यवस्था है। अगर हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, जेब के पैसे मेरी व्यवस्था नहीं है, हमारे पास रखा हुआ सोना हमारी मजबूती को करता है। हमारे ऊपर दुख मुसीबत आ जाती है, हम किसी भी चलते अगल बगल के बनिया को, किसी भी आइटम को जाके कि भाई ये अंगूठी रख लो, मुझे 200 रुपया दे दो, तो 10-20-50 हज़ार रुपये का आदमी होता नहीं था। आज उसके पास जब सोना ही नहीं रहेगा तो अपने हाथ पैर या किडनी थोड़ी बेचेगा वो। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध जो है अगर लंबा खिंचता है तो कितना असर आप लोगों पर पड़ने वाला है, क्या लगता है आपको? बहुत असर, हालात तो अच्छे नहीं दिखते हैं, असर तो पड़ेगा। माननीय जी ने कहा है कि आप पेट्रोल भी कम खर्च करिए और मेट्रो का प्रयोग करिए, यहाँ तक कि तेल भी कम खाइए। तो फिर जब तेल कम खाना है, अपने देश में तेल कम पैदा होता है, क्या जो पाम ऑयल बाहर से मंगाया जा रहा है? क्यों पाम ऑयल की स्थिति हम लोगों को दी जा रही है? फिर क्यों ऐसे दौरे लगाए जा रहे हैं? क्यों विदेश का गमन किया जा रहा है? और माननीय जी, आप देश विदेश जाइए, आपके साथ के काफिले में 300 गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, क्या वो ईवी गाड़ी हैं क्या? क्यों नहीं आप जो है सांसद विधायकों की जो है उनको पेंशन या उनकी तनख्वाह को बंद कर देते हैं? वो तो आपके अपने हैं ना और हर तरफ से संपन्न हैं, तो उनको तो उनकी भी तो आप सोचिए कि आम जनता, वो भी तो आपकी आम जनता है जो आपके टीम में काफिले में 300-500 गाड़ियाँ घूम रही हैं। आप और सारी चीज़ें हमको, मुझे ऐसा तो महसूस होता है हम ठगे से महसूस करते हैं। ये सारे वादे, ये सारे दिक्कतें इलेक्शन होने के 2-3 दिन बाद ही क्यों होती हैं? क्या देख रही हैं आप? घर में शादी है तो इसके लिए परचेज करने आए। घर में शादी है तो जो हालात हैं इस वक्त, आप जानती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी हुई है कि 1 साल तक सोना चांदी ना खरीदें। कितना असर दिख रहा है आपको? सर वो तो मार्केट में दिख रहा है, पर जब घर में शादियां हैं उसको देने के लिए तो परचेज करने पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील करी है कि 1 साल तक आप सोना ना खरीदिए, उस अपील का कितना असर आपके व्यापार पर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा असर है, कस्टमर तो है ही नहीं बिल्कुल।
जो आ रहा है वो भी मतलब टेंशन में कि ले ना ले, जी। बस यही है। और टेंशन तो बहुत है, बिजनेस है ही नहीं। जो सर्राफा व्यापारी हैं मैम, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक बार बात करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, हमारे डेलीगेशन को हाँ बुलाकर। जी, हाँ बिल्कुल, बात करके मतलब डिस्कशन करके फिर जो भी है वो करते, क्योंकि बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब वैसे ही दिक्कतें इतनी है, बिजनेस वैसे नहीं चल रहे और अभी अनाउंस कर दिया कि गोल्ड ना खरीदे तो और ज़्यादा टेंशनें होगी। स्टाफ है, हर चीज़ है, कैसे कोई हैंडल करे। तो कितना स्टाफ है मैम इस आपके शोरूम हम में? लोग के इसमें है 10-12 स्टाफ है। 10-12 हाँ। स्टाफ है। अगर मान लीजिए कि ईरान और इजराइल युद्ध जो है वो लंबा खिंचता है और जो हालात हैं वो बरकरार रहते हैं, तो कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? क्या लगता है, क्या नौबत आने वाली है? वो तो भगवान को ही पता क्या होगा। बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, मतलब बता ही नहीं सकते, हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, इतनी टेंशनों से हम लोग निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान आया है, जो अपील करी है उन्होंने देशवासियों से, सरकार का कहना है देश हित में करी गई है। कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की खपत कम करिए, सोना 1 साल तक ना खरीदिए, विदेश यात्रा पर ना जाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए। कैसे देखते हैं इस अपील को? वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी जॉब होनी चाहिए ना, तभी ना वर्क फ्रॉम होम करेगा कि कहने से केवल वर्क फ्रॉम होम करिए। और बात रही ज्वेलरी सेक्टर की बात करें तो किसी भी सेगमेंट की बात करते हैं तो अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी सेगमेंट कैसे चलेगा आप बताइए। 1 साल तक हम गोल्ड की नहीं कह रहे हैं, हम सभी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं। जब कस्टमर ही नहीं होगा तो डिमांड एंड सप्लाई कहाँ से होगी ही नहीं मार्केट में। आपको लग रहा है किसी भी ट्रेड में कस्टमर्स नहीं है इस वक्त? बिल्कुल ऑनलाइन का इफेक्ट है पूरे मार्केट में। ऑनलाइन का इफेक्ट बिल्कुल बिल्कुल, सब ऑनलाइन परचेज हो रही है, चाहे अमेज़ॉन उठा ली, चाहे कुछ भी करिए, सब पे देख लीजिए, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, किसी भी उठाइए देखिए, सेल इतनी है कि इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो पड़ रहा है वो शॉपकीपर्स पे ही पड़ रहा है। अब जो 50 साल से बिजनेस कर रहा है वो सोचिए, अगर उसके बाद कोई कस्टमर ही नहीं होगा तो वो जितना भी बल्क में माल अपने पास स्टॉक रख रखा है उसका क्या यूज़ है? कुछ नहीं है। वो कैसे मतलब आप ये कह रहे हैं किसी भी सेक्टर का व्यापारी जो है वो ऑनलाइन बिजनेस की वजह से मार खा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ये जो ईरान इजराइल युद्ध है अगर लंबा चलता है तो क्या कुछ हालात देश में हो सकते हैं? सर यही होगा, गोल्ड बढ़ेंगे, गोल्ड के रेट्स बढ़ेंगे, सिल्वर के रेट बढ़ेंगे, मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा। जो लोग निवेश करना चाहते हैं बेनिफिट पर्पस से वो खरीदेंगे, फिर जब कॉस्ट महंगा होगा वो सेल आउट कर देंगे। लॉस किसको होगा? ज्वेलर्स को लॉस होगा। आप एक चीज़ और बताइए कि प्रधानमंत्री की अपील का कितना असर आपको देखने को मिल रहा है? सभी जगह मैं कई जगह गया, तनिष्क में भी गया मैंने, निशागर में मुन्ना लाल ज्वेलर्स ही है उनके यहाँ भी गया, और यहाँ पे स्वर्णमणि ज्वेलर्स में भी मैं अभी खड़ा हूँ। कस्टमर का फुटफॉल ही नहीं है। अब फुटफॉल नहीं है तो फिर वो सेल कैसे करेंगे? क्या सेल करेंगे बताइए? क्या वो अपना बेसिकली अपना घर का डेली का जो एक्सपेंसेस है वो कैसे निकालेंगे? अभी मैं गया था आशियाना, कई सर्राफा व्यापारी थे, वो कह रहे थे कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो अब वापस बंगाल चले जाएंगे क्योंकि वहीं से आते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो है ही ना, जब इनकम ही नहीं रहेगी उनको सैलरी देने के लिए भी तो सेल होना चाहिए ना। जब से कस्टमर ही नहीं है, सेल नहीं होगा तो शॉपकीपर्स अपने पास से कहाँ से देगा पेमेंट उनको? इसका इफेक्ट पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील करी है, कह रहे देश हित में है, सरकार कह रही है, लेकिन सर्राफा व्यापारी नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि एक बार हमारे डेलीगेशन से बात करनी चाहिए थी, उसके बाद ये जो अपील है वो करनी चाहिए थी। नहीं, नाराज़गी तो देखिए होना जरूरी है व्यापारी वर्ग का, क्योंकि मेन कारण है कि उसके वजह से जो पीछे स्वर्णकार हैं जो बनाते हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, दुकान के स्टाफ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, प्लस इससे बहुत बड़ा रोज़गार है, बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। इससे इतनी अधिक बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और जिनका ऑलरेडी दुकान चल रहा है वो 1 साल तक क्या बैठ के घर में खाएंगे, और उनके जो स्टाफ है वो क्या करेंगे? तो हर चीज़ को देखते हुए फैसला लेते समय कुछ थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए था। आपको लग रहा है प्रधानमंत्री की अपील का असर देखने को मिल रहा है बाज़ार में? अब देखिए, फिलहाल आज नहीं हो सकता, कल धीरे धीरे असर हो, लेकिन मैं इसका वो नहीं हूँ, मैं इसका समर्थन में नहीं हूँ। हालांकि सर्राफा व्यापारी सड़कों पर हैं, वो अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। नहीं भाई, उनका नाराज़गी जायज़ है, क्योंकि जिसके पेट के ऊपर आएगा वो तो भाई नाराज़गी उसकी जाहिर है। क्या नाम है सर आपका? मैं संजय कीर्ति। संजय जी, देखिए हम अलग अलग जगहों पर गए, अलग अलग लोगों से बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील करी है उसका कितना कुछ असर देखने को मिल रहा है। और जो लोग बड़े व्यापारी हैं, हालांकि हम रिलायंस ज्वेल्स में भी गए थे,
उन्होंने बात करने को मना करा। वो कह रहे थे कि हमें अनुमति नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद हम जो तमाम और बड़े शोरूम्स हैं उस पे जाके लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मालिकों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की अपील का कितना असर उनकी दुकानदारी पर, उनके जो सेलिंग है उसके ऊपर कितना पड़ रहा है। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।